हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जैसे अकेडमी में। आज हम होम साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी। जो श्वसन दर है हमारा सबसे कम कब होता है। ऑप्शन पहला सोते समय, दूसरा ऑप्शन है खेलते समय, तीसरा ऑप्शन है खाते समय और चौथा है बोलते समय। श्वसन दर जो सबसे कम होता है ना, वो सोते समय होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चूने वाला पान खाने से ग्रहण अधिक होता है। चूने वाला पान खाने से क्या ग्रहण अधिक होता है। ऑप्शन पहला है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा है लौह और चौथा इनमें से कोई नहीं। चूने वाला पान खाने से जो ग्रहण होता है कैल्शियम ग्रहण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका क्या कारण है। जब हम चीनी को ताप के संपर्क में लाते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये रीजन क्या है, किस कारण होता है। ऑप्शन पहला है कैरामलाइजेशन, दूसरा है डेक्सट्रोनाइजेशन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। चीनी को ताप के संपर्क पर लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है कैरामलाइजेशन के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को क्या कहते हैं। पाचन तंत्र की मांसपेशियां जब कमजोर होने से जो होने वाला कब्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला आंत का कब्ज, दूसरा ऑप्शन है गुदा द्वार की कब्ज, तीसरा एंटोनिक कब्ज और चौथा इनमें से कोई नहीं। मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती है तब जो कब्ज होता है उसे एंटोनिक कब्ज कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ऑप्शन पहला है ग्लाइकोजन को, दूसरा ऑप्शन है पेक्टिन को, तीसरा है सेल्यूलोज को और चौथा है डिस्टीन को। इसका जो राइट आंसर है ग्लाइकोजन होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला है जिंक और फोलिक अम्ल, दूसरा है लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल, तीसरा है कैल्शियम एवं फोलिक अम्ल और चौथा है स्कर्बिक अम्ल। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु जो दोनों की आवश्यकता होती है, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है इसमें से। ऑप्शन पहला है शैवाल, दूसरा है सेम, तीसरा है मूली और चौथा है वृक्ष भी। आयोडीन का जो सर्वोत्तम इसमें स्रोत है शैवाल है। जो समुद्री होता है ना उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। जो प्रातःकालीन धूप लेते हैं हम उससे कौन सा विटामिन हमें मिलता है। ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन ई। तो प्रातःकालीन जो धूप से हमको विटामिन मिलता है वो विटामिन डी मिलता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेशो को किस आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। जो रेशा है उसको किसके आधार पर ग्रेड दिया जाता है। ऑप्शन पहला है समानता, दूसरा ऑप्शन है दीर्घाकार, तीसरा है लंबाई और चौथा है स्टेपल। रेशो को उसके लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। ऑप्शन पहला है यकृत, दूसरा ऑप्शन है वृक्क, तीसरा है हृदय और चौथा है अग्नाशय। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जो होता है अग्नाशय में होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। मानव शरीर में जिंक जो है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन पहला डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है हड्डी स्वास्थ्य, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा है दृष्टि। मानव शरीर में जिंक का जो मुख्य कार्य है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन पहला है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा है आयरन और चौथा है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है ना वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जादुई रेशा की संज्ञा दी गई है। जो जादुई रेशा की संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन पहला ऊन को, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन को, तीसरा है रेयॉन को और चौथा है डेक्रॉन को। जादुई रेशा का जो संज्ञा दिया गया है नायलॉन को दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। जो चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा है बंगाल और चौथा है महाराष्ट्र। चंदेरी साड़ियाँ जो प्रसिद्ध है वो मध्य प्रदेश एमपी का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। जो बांधनी साड़ियाँ होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। बांधनी साड़ियाँ जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सबसे अच्छे एवं उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं। जो कर्टेन होते हैं सबसे उत्कृष्ट एवं अच्छे श्रेणी के पर्दे इसमें से किसका होता है? रेयॉन का पहला ऑप्शन, दूसरा है सूती का, तीसरा है ग्लास फाइबर का और चौथा है लिनन का। पर्दों के लिए सबसे उत्कृष्ट और अच्छा जो माना जाता है ग्लास फाइबर का माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। ऑप्शन पहला है आयोडीन, दूसरा है आयरन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। ऑप्शन पहला है शुद्ध घी से, दूसरा ऑप्शन है रिफाइन से, तीसरा है मूंगफली के तेल से और चौथा है सरसों के तेल से। सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी जो उत्पन्न होता है शुद्ध घी से होता है, जो देसी घी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे? ऑप्शन पहला है दूध से, दूसरा ऑप्शन है फल से, तीसरा है प्रोटीन से और चौथा है वसा से। इसका जो राइट आंसर है वसा से। जो कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार का अर्थ है। ऑप्शन पहला है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हो, दूसरा ऑप्शन है ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, तीसरा है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो और चौथा है तरल आहार। संतुलित आहार का जो सही अर्थ होता है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।